उत्ते दिल्ली करना है, तुसीं करो जो कुछ करना है, प्रैशर लियाउणा उन्हां ते लियाओ, मनाओ उन्होंने, लेकिन इत्थे आर्थिक तौर पर नुकसान पंजाब का ही हो पैदा की है। वो जो दिल्ली करते हैं, हरियाणे करने तुसीं उत्थे करो, लेकिन 113 जगह पंजाब दे विच बहना और पंजाब की आर्थिकता को कमजोर करनी, इसका कोई फायदा। मुख्यमंत्री साहब तुसी किसानां नूं दिल्ली जाण दी नसीहत दे रहे हो, तां आ सुन लो धरने ते बैठे किसानां दा जवाब। वो किहड़ी वजह ते कहंदा जाके हरियाणे च लाओ ते दिल्ली लाओ, क्या बात ओहदे प्यो दी जगीर है, पंजाब साडा नहीं हैगा, कुर्सी ते ओनू किने बिठाया, ओनू किने देता भी खाली कर दे, असीं नहीं खाली करते है, जो साडे तिन्ने कानून रद्द नहीं हुंदे, जे ओनू हालात खराब करने है तां ओहदी इच्छा, असीं तां शांति ते बैठे हां। पंजाब दे टोल प्लाज़िਆਂ ते बैठे कॉरपोरेट घराणिਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਧਰਨਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਣ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹਰਗਿਜ਼ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਉਨੇ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਇਹ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਧਰਨੇ ਵੀ ਨੇ ਜੋ ਉਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। अजे विच किसानां दा सरकार नूं सीधा जवाब यही है कि वो पंजाब चो धरने नहीं चुकणगे। कि अगर किसान पंजाब के किसानों को प्रॉब्लम है तो वो हरियाणा में धरना लगाने के लिए नहीं आएंगे, वो पंजाब में ही लगाएंगे। अगर आपको अर्थव्यवस्था की इतनी चिंता है तो अपने किसानों की सुविधा, जो किसानों की मांगे हैं, उनमें किसानों का साथ दीजिए। मैं देश की जनता से अपील करती हूँ कि आप सब देख लो, अकेली बीजेपी जेजेपी के लोग ऐसे नहीं हैं, कांग्रेस पार्टी भी, ये सभी के सभी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। इसलिए किसान भाइयों जागो और अपने दुश्मनों को पहचानो। ना कांग्रेसी हमारे हैं, ना लोकदलीय हमारे हैं, ना कोई भी हमारा नहीं है। नहीं, इन सभी राजनीतिक लोग एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। जब वो पंजाब का किसान आंदोलन शुरू हुआ था, वो पंजाब का मुख्यमंत्री स्वयं ये कहता था कि मैं इन किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के साथ चलूँगा, साथ खड़ा हूँ, इनकी बात के समर्थन करता हूँ। आज जब इलेक्शन का समय आता है, सिर्फ इलेक्शन है, तो वो इस किसान आंदोलन को कुछ राजनीतिक लोगों को ये भी दिखाना चाहता है कि आने वाले समय में अगर कोई सरकार बनती है तो वो किसानों की मांगें नहीं मानेगी, जैसे यही सरकार ने नहीं मानी है। उसी तरह से वो मुख्यमंत्री भी अब राजनीतिक भाषा पर आ चुका है, ना कि किसान के समर्थन में पहले भी नहीं था और ना ही आगे रहेगा। क्योंकि कॉरपोरेट घराणिਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਿੱਧੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਟੱਕਰੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਪੰਪ ਬੰਦ ਕੀਤੇ, ਮੌਲ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਆ, ਪਲਾਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਫ੍ਰੀ ਕੀਤੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲਾ ਕਰਨਾਲ ਵਾਲਾ ਦੇਖ ਲੈ, ਜੋ ਖੱਟੜ ਗੌਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਕਿੰਨਾ ਧੱਕਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਸਾਡੇ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। इस करके कैप्टन अमरिंदर सिंह मैं समझना वोटां इलेक्शन लागे आण के करके दिमागी तमाजन जिहड़ा गवा चुके। किसान आगू भी कैप्टन अमरिंदर सिंह तो यह सवाल पूछ रहे हैं कि उन्हां दे धरने तां केंद्र अते कॉरपोरेट के खिलाफ ने, फिर इस नाल कैप्टन साहब नूं की परेशानी है। नाल ही इस बयान के जरिए कैप्टन अमरिंदर सिंह दा असली किसान विरोधी चेहरा सामने आने की गल भी कह रहे हैं। किसान आगुआं दा कहना है कि क्योंकि अपने कार्यकाल विच कैप्टन ने जनता नूं कर्जा मुआफी, नशे के खात्मे, बेअदबी के मुद्दे ते इंसाफ, घर घर रोजगार अते होर तमाम वादियां ते सिर्फ वादा खिलाफी ही दिती है। इसलिए हुण सवालों तो बचन दे लई कैप्टन धरने दिल्ली भेजना चाहुंदे ने। इन्हां नूं भुलना नहीं चाहिए कि पिछले 4 साल तुसीं गन्ने का भाव नहीं वधाया। जे 5 दिन सड़कां जाम रहियां तो 50 रुपए भाव तां वधाया तुसीं, जे एजीटेशन ना करते तो भाव नहीं सी बदलना 5 साल तो। अज तुम जी सलाह दे रहे हो कि पंजाब धरने ना मारे जान, साढ़े धरने टोल प्लाजिया ते आ, साढ़े धरने रिलायंस के दफ्तर मोहरे आ, साढ़े धरने जियो के फोना के मोहरे आ, जियो कंपनियों के। इन्हां दा तुहानूं की इतराज़ आ? जिहड़े कारपोरेट घराणे साडे पंजाब नूं, साडे हिंदुस्तान नूं कैप्चर करना चाहुंदे आ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰਲਾ ਡਰ ਹੈ ਵੀ ਜਦ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਧਰਨੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਰਹੂਗਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ
ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਦਲਦਲ 'ਚ ਫਸਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਚਿੱਟੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਹੋਰ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੁਣ 4.5 ਸਾਲ ਪੌਣੇ 5 ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਹੋਣੇ ਹੈ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇੰਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂ ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਆਇਆ, ਕਿਉਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਧਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ गैर जिम्मेदाराना करार देता है। इतना लंबा समय हो गया, साल पूरा होने लगा, तो अब तक कैप्टन अमरिंदर सिंह बैठ के तमाशा देखते रहे। अब जब खुद पहली बार बाहर फील्ड में निकले हैं प्रचार के लिए, तो तब उनको याद आई कि इनका मुद्दा है और इनको बोलने लगे हैं कि आप वहाँ जाके प्रोटेस्ट करो। तो पहले इतना समय आपकी ड्यूटी नहीं बनती थी कि आप जब ये मुद्दा इतना गंभीर होता जा रहा और इसकी शुरुआत सबसे पहले पंजाब में हुई सी, तो आप अपनी ड्यूटी क्यों नहीं निभा पाए? पहले तो ये बात उन लोगों को बतानी चाहिए कि आप इतनी देर तमाशा क्यों देखते रहे। हमने कितनी बार बोला, ऑल पार्टी मीटिंग में हमने बात की थी कि चीफ मिनिस्टर के तौर पे आपको सभी पार्टियों का डेलीगेशन लेके प्राइम मिनिस्टर को मिलना चाहिए। तो कितने महीने हो गए ऑल पार्टी मीटिंग को, एक बार भी दोबारा कहीं सोचा नहीं। पंजाब के मुख्यमंत्री श्री अमरिंदर सिंह जी का किसानों को ये कहना कि हरियाणा में और दिल्ली में जाके जो मर्जी करो, पंजाब में मत करो, बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान है। इसका मतलब ये है कि तुम अपने पड़ोसी राज्य हरियाणा की और दिल्ली की शांति को भंग करना चाहते हो। इसका मतलब ये भी है कि किसानों को उकसाने का काम अमरिंदर सिंह जी ने ही किया है। किसान साफ कर चुके ने कि वो पंजाब विच वख-वख थावां ते अपने धरने जारी रखणगे। हुण वेखना यह है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह अपने इस बयान नूं वापस लैणगे जां नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, PTC न्यूज़।